अब जो नेक्स्ट गैस प्रेजेंट होती है हमारी एयर में वो होता है डस्ट एंड द स्मोक। नाउ अब क्या हुआ, ऑन बर्निंग द फ्यूल इट प्रोड्यूसेस द स्मोक। वी ऑल नो दैट बर्निंग पे जैसे ही हमारा पेट्रोल जलता है, फ्यूल जलता है, वो स्मोक प्रोड्यूस करता है। उस स्मोक में क्या प्रेजेंट होता है, डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। ओके और इस वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब सिटीज से बाहर जाते हैं तो आपने देखा होगा जो इंडस्ट्रीज होती है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, कुछ भी इंडस्ट्रीज होती है, उनकी जो चिमनीज होती है, जिसमें चिमनी क्या होती है, जिसमें से धुआं बाहर निकलता है, जो स्मोक होता है वो बाहर निकलता है इंडस्ट्रीज का, वो कितनी इतनी लॉन्ग होती है चिमनीज उनकी, ठीक है। ये जैसे रोड है तो इतनी लॉन्ग चिमनीज होगी और इसमें से स्काई में क्या होगा, ऐसे धुआं निकल रहा होगा, स्मोक निकल रहा होगा। वो इंडस्ट्रीज ऐसा क्यों करती है, ऐसा इसलिए करती है क्योंकि जो स्मोक है वो डायरेक्टली ऊपर जाए, स्काई में जाए, हम तक ना पहुंचे, हमारी नोज तक ना पहुंचे वो ज़्यादा, क्योंकि ये जो स्मोक होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए इंडस्ट्रीज क्या करती है, लॉन्ग चिमनीज बनाती है टू रिलीज द हार्मफुल स्मोक एंड गैसेस अवे फ्रॉम अस, ताकि हम तक वो ना पहुंचे, वो डायरेक्टली स्काई में चला जाए। पर स्काई में तो जाता है ये, बट जो बर्ड्स होती है वो तो इसी हाइट पर फ्लाई कर रही होती है, तो उस तक, बर्ड्स तक और जो भी फ्लाइंग एनिमल्स होते हैं उन तक वो स्मोक जरूर पहुंचता है और उनको जरूर ये अफेक्ट करता है, ये जो स्मोक होता है वो। नाउ डस्ट पार्टिकल्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर। हमारे इंडिया में, खास करके इंडिया में क्या होता है कि डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं इट कैन बी सीन व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ डार्क रूम। आपने देखा होगा कि आप पूरे रूम को डार्क कर लो, कुछ भी लाइट मत लगाओ और सिंपल सा एक बालकनी का आपका जो गेट होता है उसको ओपन करो तो वो जो पाथवे निकलता है, ओके या फिर आप उस पाथवे में आपने देखा होगा बहुत से डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपको दिखाई देंगे। या फिर अगर आप अपना जो वेंटिलेशन होता है वहां से भी आपने देखा होगा कि जब सनलाइट आपके घर में आ रही होती है उस वेंटिलेशन से आपके डार्क रूम में, तो उस वेंटिलेशन में जो लाइट निकल रही होती है, जो हमारे घर में आ रही होती है, उस लाइट में भी काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे अगर आप देखोगे तो ये जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स सब जगह होते हैं, जो आप घर में भी होते हैं, बाहर होते हैं, सब जगह ये डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। और अगर आपको इनको देखना है तो आप इस तरीके से इनको देख सकते हो। The tiny particles flying around the beam are the dust particles। और इसीलिए हमारे एल्डर्स हमें मना करते हैं कि हमें हमेशा जो इनहेल है वो नोज से ही करना चाहिए, माउथ से नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने माउथ से किया तो वो जो नोज होता है उसमें फाइन हेयर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करता है, इन डस्ट पार्टिकल्स को कैच कर लेता है और हमारे लंग्स तक नहीं जाने देता है। पर अगर हमने माउथ से सांस लिया, माउथ से इनहेल किया, तो वो सारे डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं, जिसके वजह से हमारे थ्रोट में, लंग्स में इरिटेशन होती है और हमें खांसी रहती है। तो इसलिए हमें हमेशा इनहेल जो है वो नोज से ही करना चाहिए, ये ऐसा बोला जाता है। नाउ अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ द एयर। सिंपल है, हमें पता है कि हमारे एयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, दोनों को मिला के 99% जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है हमारे एयर में। और इसके अलावा जो 1% गैस होती है वो कौन सी होती है, CO2, वाटर वेपर, और दूसरी अदर गैसेस जो होती है वो ओनली 1% प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर एंड द सॉइल। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे वाटर में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। When we heat the water, we notice that the bubble starts to form। आप जब भी वाटर को बॉईल करोगे तो आप देखोगे कि जब वाटर जैसे ही बॉईल होने लग जाता है तो उसमें से स्मॉल स्मॉल बबल्स जो है वो निकलने लगते हैं और वो धीरे धीरे सरफेस पे आने लगते हैं।
वो स्मॉल बबल्स जो है वो धीरे धीरे सरफेस ऑफ द वाटर पे आने लगते हैं ऑन द अपॉन हीटिंग द वाटर। और यही चीज हमें बताती है दीज बबल्स आर एन इंडिकेशन दैट एयर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द वाटर। When water is heated, the air dissolved in it escape first, followed by the water. ओके सबसे पहले उसमें से जो एयर है वो बाहर निकलने लगती है, जो एयर डिजोल्व होती है वाटर में वो पहले निकलती है अपॉन हीटिंग, और उसके बाद में वाटर निकलने लगता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। ओके दिस इज हाउ एनिमल्स लिविंग अंडर द वाटर आर एबल टू रेस्पायर। जो वाटर के एनिमल्स होते हैं, जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो उसी डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिस्पायर करेंगे। ओके तो इससे हमने ये समझ लिया कि हाँ वाटर में डिजोल्व्ड ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सॉइल। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि मिट्टी में भी ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होती है। हम क्या करेंगे, छोटा सा मिट्टी लेंगे, ठीक है, लंप ऑफ सॉइल मतलब एक मुट्ठी भर सॉइल हम लेंगे, मिट्टी लेंगे, और उसको हम किस में डालेंगे, एक बीकर में डालेंगे जिसमें कि पानी पहले से प्रेजेंट है। ओके वाटर वाले बीकर में डाल दिया। हम क्या देखेंगे कि उसमें से स्मॉल एयर बबल्स जो है मिट्टी उसमें से निकल के ऊपर आ रहे हैं सरफेस में से। इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ द एयर इन द सॉइल। ओके सिंपल सा एग्जाम्पल है ये। हमको क्या करना है, एक वाटर वाला बीकर लेना है और उसमें मिट्टी डालनी है। हम देखेंगे कि मिट्टी में से एयर बबल्स निकल के सरफेस ऑफ द वाटर पे आ रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो सॉइल है उसमें भी एयर प्रेजेंट होती है। As water is poured, it displaces the air molecules in the soil, which we see in the form of the bubbles. Now, animal make use of this air to breathe under the soil. अब हम देखते हैं कि कुछ एनिमल्स जो कि मिट्टी के अंदर गड्ढे बना करके रहते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, अर्थवर्म हो गया, स्नेक हो गया, वो सब मिट्टी के अंदर रहते हैं। ये सारे के सारे वो कैसे रहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। अब क्या हो गया, When the rains heavily, जब बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो आपने देखा होगा कि अर्थवर्म है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि जब हैवी रेन होगी वो क्या करेंगी, जो एयर प्रेजेंट होती है इन द सॉइल उस एयर को हटा करके उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। अब पानी अगर भरना लग गया तो क्या होगा, उन सबको बाहर निकलना पड़ेगा रेस्पायर करने के लिए, ब्रीथ करने के लिए उन एनिमल्स को। इसलिए आपने देखा होगा कि जब हैवी रेन्स होती है तो मोस्टली स्नेक्स है, अर्थवर्म्स है, ये सब क्या होते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, मिट्टी के अंदर नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके घरों में पानी भर जाता है, उनके मिट्टी में पानी भर जाता है। इसलिए ब्रीथ करने के लिए, रेस्पायर करने के लिए वो लोग बाहर निकल जाते हैं। ओके नाउ ये क्या है, सिंपल एक एयर सॉइल का पार्ट है। इस सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है, 45% मिनरल प्रेजेंट होता है, 25% एयर प्रेजेंट होता है, 25% वाटर भी प्रेजेंट होता है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ द सॉइल। ये एक सॉइल का पार्ट हमने यहाँ पे बताया है। अब हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो कैसे होता है। इट इज मेंशन थ्रू द रेस्पिरेशन it is maintained through the respiration in the plants and animals and by the photosynthesis in the plants. हमको पता है कि प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस में। ओके और वो क्या करता है, प्लांट फोटोसिंथेसिस के टाइम पे भी ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, पर जब प्लांट का रेस्पिरेशन होता है उसमें यूटिलाइज भी करता है, पर वो इतना नहीं करता है। प्लांट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस देन दे कंज्यूम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ओके जब हमको पता है कि रात में क्या करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, पर वो जो रात को लेंगे ऑक्सीजन प्लांट्स, वो इतना नहीं लेते हैं, थोड़ा सा ही लेते हैं एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन का कंजम्पशन में इन द केस ऑफ द प्लांट।
and this is how oxygen is consumed by the plant and animal is refilled in the air through the photosynthesis. अब ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट करी प्लांट ने, इसको किसने ले लिया? प्लांट्स ने भी ले लिया और ह्यूमन बींग्स ने भी ले लिया. ओके, तो ये जो कंज्यूम हो रहा है बाय द प्लांट एंड एनिमल इज, वो वापस रिफिल कैसे हो रहा है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करके वापस ऑक्सीजन को भी बना भी रहा है. ओके, हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं और उसको रिफिल कौन कर रहा है? वापस प्लांट कर रहे हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसलिए यहाँ पे बैलेंस जो है ऑक्सीजन का और CO2 का वो होता रहता है. ओके, हमने जो है CO2 निकाली, वो प्लांट ने ले ली, और हमने जो ऑक्सीजन ली उसको प्लांट ने वापस दे भी दिया. ओके, हम जो O2 और ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है, इसलिए मैं बार बार समझा रही हूँ आपको कि प्लांट और एनिमल्स जो है, ओके, और ह्यूमन बींग्स भी जो है वो ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, और CO2 को छोड़ते हैं, ठीक है. अब प्लांट क्या करता है? प्लांट तो जब हमने जैसे O2 को लिया तो O2 की कमी हो गई, तो इस कमी को पूरा किसने किया? प्लांट ने किया थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसी तरीके से जो है वो बैलेंस बना हुआ है ऑक्सीजन का और CO2 का. अब है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि लास्ट टॉपिक है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ द एयर, जो कि सिंपल है, आपकी बुक में भी मेंशन्ड है ये. द एयर विच इज इन मोशन इज नोन एज द विंड. एयर को जब अपन स्पीड दे देते हैं तो वो विंड कहलाता है. ओके, सिंपल एयर प्रेजेंट है, अगर उसमें उसको मोशन दे दिया, हवा जो होती है, हवा को हम बोलते हैं विंड. द विंड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रोटेशन ऑफ द विंड मिल्स. अब जैसे हवा चलेगी तो विंड मिल चलेंगे गोल 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 गोल, और इस जैसे विंड मिल चलती है वो क्या करती है? ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द ट्यूबवेल से वाटर को निकालती है, बाहर निकालती है. दे ऑल्सो हेल्प इन द रनिंग द फ्लोर मिल्स. Windmill also used to produce the electricity. Boats, yachts, एरोप्लेन्स, पैराशूट, ये सब के सब बिना हवा के चल ही नहीं सकते, ग्लाइड ही नहीं कर सकते, सेल ही नहीं कर सकते. बर्ड्स, बैट्स, इंसेक्ट्स नीड एयर टू फ्लाई. इन सबको हवा चाहिए फ्लाई करने के लिए. एयर हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द सीड्स एंड द pollen ऑफ द फ्लावर. एयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द वाटर साइकिल ऑल्सो.